हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडिया विवेक न्योल पर। हम कक्षा 12 मैथ की एक्सरसाइज 15 पढ़ रहे थे। आज हम उसकी अपरिबद्ध क्षेत्र की प्रॉब्लम को हल करते हैं। एक 15.1 का क्वेश्चन नंबर 3 उद्देश्य फलन दिया है z बराबर -50x प्लस 20y, जिसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है। विवरोध दिए हैं 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -5, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम इसको हल करते हैं। असमीका 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -5 को रेखिक रूप में लिखने पर इसको रेखिक रूप में लिखते हैं तो क्या आएगा रेखिक रूप में लिखने पर 2x माइनस वाई बराबर -5। अब इसका बॉक्स बनाते हैं। इसका बॉक्स बनाया हमने x y, x का मान 0 रखेंगे तो y माइनस वाई बराबर -5 तो 5 आ जाएगा। ऐसे y का मान 0 रखेंगे तो -5/2 आ जाएगा। असमीका में बिंदु 0 0 रखने पर, क्योंकि मूल बिंदु से जाने वाली रेखा नहीं है असमीका ने, इसलिए हम 0 0 रखेंगे। 2 गुणा 0 माइनस 0 -5। असमीका में बिंदु 0 0 रखने पर 2 गुणा 0 माइनस 0 या 0 रखा ग्रेटर देन इक्वल टू -5। 0 बड़ा होता है -5 से, सत्य है। अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर प्राप्त होगा। ये इसकी असमीका 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को रेखिक रूप में लिखने पर, ये सभी एक जैसे ही हैं। पहले आप रेखिक रूप में लिख लीजिए, बॉक्स बना लीजिए। यदि मूल बिंदु से जाने वाली नहीं है तो फिर आप x का मान पहले 0 रख दीजिए। तो x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना मिलेगा? 3। ऐसे y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 1 मिलेगा। असमीका में बिंदु 0 0 रखने पर, अब असमीका में आप बिंदु 0 0 रखिए तो 3 गुणा 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कि 0 बड़ा होता है 3 से। असत्य, देखिए वो माइनस का था इसलिए माइनस छोटी होती है 0 से, इसलिए सत्य था। अगला विवरोध है असमीका 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12 को रेखिक रूप में लिखने पर क्या लिखेंगे? 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। इसका बॉक्स बनाएंगे। एक्स वाई, एक्स का मान 0 रखेंगे तो y का आ जाएगा -4, और y का मान 0 रखेंगे तो x का आ जाएगा 6। समीका में बिंदु 0 0 रखने पर, 0 0 रखते हैं समीका में तो 2 गुणा 0 माइनस 3 गुणा 0 लेस देन 12, तो 0 छोटा होता किससे? 12 से, तो ये सत्य है। अतः हल क्षेत्र
मूल बिंदु की ओर होगा। हमने तीसरी असमीका को लिखा, असमीका 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12 को रेखिक रूप में लिखने पर 2x माइनस 3y बराबर 12 आ गया। इसकी सारणी बनाई, जब हमने जीरो रखा तो -4 प्राप्त हुआ, x का मान जीरो रखने पर -4, जबकि y का मान जीरो रखने पर x का मान 6 प्राप्त हुआ। असमीका में बिंदु 0 0 रख दिया, तो असमीका में 0 0 रखा तो ये 0 हो गया। 0 छोटा होता है 12 से सत्य है, अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर प्राप्त हुआ। ऐसे ही दो सर्व समीकाएँ जो हमेशा आपको दी रहेंगी प्रथम चतुर्थांश में हल ज्ञात करने के लिए। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाई एक्स को बता रहा है, x बराबर 0, हल क्षेत्र वाई एक्स के दाईं ओर होगा, जबकि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक्स एक्स वाई बराबर 0, हल क्षेत्र x एक्स के ऊपर की ओर होगा। देखिए, अब जो असमीकाएँ थी उनको हम ग्राफ में दिखाते हैं। तो ये जो बिंदु हैं वो अधिकतम 6 है और माइनस में 4 है, तो हम इतने बड़े बड़े बिंदु ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, इधर की तरफ 6 है। ऐसे ही इधर भी 1 2 3 4 5 और ये 6। माइनस की तरफ भी लेना है, 1 2 3 और ये 4, ये माइनस की तरफ हो गया। ऐसे इधर भी माइनस की तरफ 1, माइनस की तरफ 2, माइनस की तरफ 3 और माइनस की तरफ 4। अब जो पहली असमीका थी उसमें बिंदु हैं 0 5, x का मान 0 और y का मान 5, 0 5। और दूसरी है वो है, उसका मान है -5/2, y का मान 0 जबकि x का मान -5/2। तो ये दोनों बिंदु हो गए गहरे काले, ये -5/2 और 0, ये है 0 और 5, इनको हम मिला देंगे। ऐसे ही इसके बाद जो असमीका है उसमें 0 और 3, 0 और 3 ये हो गया, 1 और 0, इन दोनों को मिला देंगे। ऐसे ही एक है 0 और -4, 0 और -4, जबकि ये 6, इनको हम स्केल की सहायता से सीधा मिला देते हैं। ये आपकी पहली सर्वसमीका हो गई, ये दूसरी असमीका हो गई, हमने मिला दिया इनको। 0 -4, ये 6 0, ये 1 0। अब देखिए इनके हल क्षेत्र, पहले का हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर, तो मूल बिंदु किधर है, इधर, हमें तो पहले क्वाड्रेंट में लेना है, तो ये इसका हल क्षेत्र हो गया। ये जो दूसरी, इसके नाम लिख देते हैं, इसका नाम है 2x माइनस वाई बराबर -5, इसका नाम है 3x प्लस वाई बराबर 3। इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के दूसरी ओर, तो मूल बिंदु तो इधर है, तो मूल बिंदु के दूसरी ओर ये इसका हल क्षेत्र हो गया। इसका भी मूल बिंदु की ओर, तो मूल बिंदु तो इधर है, तो ये जो क्षेत्र आया है ये वाला क्षेत्र इसका हल क्षेत्र होगा। अभी हल क्षेत्र कैसा है, अपरिबद्ध हल क्षेत्र है, अपरिबद्ध हल क्षेत्र हुआ। कोणीय बिंदु आप ध्यान रखें, 0 5 है, फिर यहाँ पर 0 3 है, 0 3 1 0 और 6 0। अब हम इसकी सारणी बनाते हैं। ये हमने सारणी बना ली है, कोणीय बिंदु उद्देश्य फलन लिख दिया है, z बराबर -50x प्लस 20y, और कोणीय बिंदु लिख दिए हैं। अब इसके अंदर मान रखते हैं इनका, z बराबर -50 गुणा 1 प्लस 20 गुणा 0, तो ये आपका मान आ गया -50। दूसरा बिंदु रखते हैं z बराबर -50 गुणा 6 प्लस 20 गुणा 0, तो ये आपका मान आ गया -300। तीसरा रखते हैं z बराबर -50 गुणा 0 प्लस 20 गुणा 3, तो ये आपका मान आ गया 60। चौथा बिंदु रखेंगे तो -50 गुणा 0 प्लस 20 गुणा 5, ये आपका बिंदु आ गया 100। हमसे न्यूनतम पूछा था तो न्यूनतम आ गया -300।
लेकिन क्षेत्र कैसा है, अपरिबद्ध है, अतः उद्देश्य फलन की जांच करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ आप ध्यान से समझें। हल क्षेत्र अपरिबद्ध प्राप्त हुआ, अतः उद्देश्य फलन की जांच करने पर, जांच कैसे करते हैं देखिए, जो उद्देश्य फलन आपका z बराबर -50x प्लस 20y, -50x -50x प्लस 20y को हमें छोटा रखना है। किससे? यदि निम्नतम दिया है तो छोटे का चिन्ह। देखिए उद्देश्य फलन ये सीधा याद रह जाएंगी यदि आप ट्रिक बनाएंगे तो। -50x प्लस 20y निम्नतम दिया है, इसलिए आपको इसको छोटा रखना है, -3। यदि यहीं अधिकतम दिया होता है तो यहाँ पर ग्रेटर देन का चिन्ह लगता है इधर की तरफ। ये उद्देश्य फलन है। उद्देश्य फलन को रेखिक रूप में लिख देंगे एक बार, और उसका ये आपको रफ में आपको समझ में आ जाए इसलिए लिखा जा रहा है। आप इसका ग्राफ सीधा भी बना सकते हैं, बिंदु दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एक्स वाई बराबर का चिन्ह लिखोगे आप तो ग्राफ बनाने में आसानी रहती है। हमने इसको रेखिक रूप में लिख दिया है। अब x का मान 0 रखते हैं। x का मान 0 रखा तो y का मान देखिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 गया 30 में भाग तो -15 आ गया। जब हम y का मान 0 रखेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 30 में 5 का भाग देंगे, 6 आ गया, 6 आ गया। हमारे पास बिंदु आए हैं 0, -15, 6 और 0। इनको हम ग्राफ में जाकर दिखाएंगे। उद्देश्य फलन का ग्राफ बनाते हैं हम। उद्देश्य फलन जो हमारा है, पहले था हमारे पास 0 और -15, तो 0 और -15 तो काफ़ी नीचे आएगा, यहाँ काफ़ी नीचे आएगा। एक बिंदु है 0 और 6, तो 0 और 6 यहीं रहेगा। जब हम इसको मिलाएंगे तो आप देखिए डॉटेड लाइन होंगी। जब आप इसको मिलाएंगे डॉटेड लाइन से, देखिए उद्देश्य फलन है वो हमारे हल क्षेत्र के बीच से जा रहा है। ध्यान रहे, सबसे महत्वपूर्ण बात, उद्देश्य फलन हमारे हल क्षेत्र के बीच से जा रहा है। अतः यदि हम उद्देश्य फलन के हल क्षेत्र की बात करें, -50x प्लस 20y लेस देन -300 था। यदि हम इसमें 0 0 रख दें, -50 गुणा 0 प्लस 20 गुणा 0 लेस देन -300, तो क्या आया? 0 छोटा होता है -300 से। असत्य आया, असत्य, अर्थात हल क्षेत्र इधर की तरफ होगा। तो इधर भी हुआ तो क्या हुआ? यदि बीच से गुजर जाता है तो कॉमन ही रखेगा। यदि कॉमन रखता है, उद्देश्य फलन हल क्षेत्र के साथ कॉमन हल क्षेत्र रखता है, तो जो आपकी रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या दी है उसका कोई हल नहीं आएगा। यदि ये हल क्षेत्र बीच से नहीं गुजरता और कहीं दूसरी साइड से गुजरता, जैसे यहाँ से गुजर जाता, यहाँ से डॉटेड करते गुजर जाता, और फिर हम इसकी जांच करते, और यदि इधर की तरफ हल क्षेत्र आता तब भी कोई हल क्षेत्र नहीं होता, क्योंकि इधर की तरफ हल क्षेत्र आता तो कॉमन हल क्षेत्र रखता। लेकिन यदि डॉटेड लाइन यहाँ से जाती और इधर की तरफ हल क्षेत्र आता तो इन दोनों का कोई कॉमन हल नहीं होता, कोई कॉमन हल क्षेत्र नहीं होता। अतः इसका हल वही होता जो हमारे पहले प्राप्त हुआ था। यही बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। असमीका में 0 0 रखने पर तो -50 गुणा 0 प्लस 20 गुणा 0 लेस देन -300, तो 0 छोटा होता है -300 से। क्या असत्य?
अतः हल चित्र मूल बिंदु के दूसरी ओर होगा। अपरिबद्ध हल क्षेत्र में उद्देश्य फलन उभयनिष्ठ हल क्षेत्र रखता है। अतः दी गई रैखिक प्रोग्रामन समस्या का कोई हल नहीं होगा। देखिए, कॉमन हल रखा इसलिए कोई हल नहीं होगा। यदि उभयनिष्ठ हल नहीं रखता तो हल वही होता जो पहले था, -300। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको जो कठिन सवाल हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं सीधे सीधे, उन सभी की तैयारी करवाई जाएगी इस चैनल पर। और जिन विद्यार्थियों का पेपर नहीं हुआ है 2020 का, उनको भी फ़ायदा पहुंचे, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, हम जो हमारा उद्देश्य है इस चैनल को बनाने का उसको प्राप्त कर सकें।